वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। यानी हम आज एक स्फीयर लेने वाले हैं, एक गोला लेने वाले हैं और उस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए, तो इसको अनदेखा नहीं करना है। ये एकदम अमृत की तरह है, एकदम अमृत की तरह है, यानी ये आने ही वाला है एग्जाम में, आपको पिला करके अमर करने वाला है। ठीक, मजाक नहीं कर रहा है, ये रियली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हो? तो इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये बोर्ड में भी आएगा और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको छोड़ना नहीं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे गोले की बात की जा रही है कि आवेशित गोला होगा, ठीक ना। तो गोला को आगे हम थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये गोला क्या है भैया और क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो गोला देखो दो टाइप के हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है गोला, एक हो सकता है खोखला, एक हो सकता है ठोस। यानी एक खोखला गोला होगा, एक ठोस गोला होगा, गोला गोलगप्पा। ठीक, अब इन दोनों में भी दो कैटेगरी हो सकते हैं। कौन कौन से? देखो दो कैटेगरी कौन कौन से हैं? दो कैटेगरी, अरे सर लिखो तो सही, कौन कौन से कैटेगरी हो सकते हैं? दो कैटेगरी हो सकते हैं। एक देखो चालक हो सकता है, दूसरा अचालक हो सकता है। इसमें भी एक चालक ठोस गोला हो सकता है और चालक ठोस गोला हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो एक हेडिंग लिया था, चार आपने बना दिया गोला, तो सर चार तरीके से पूछेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या कि आवेशित चालक खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा चेंज करेगा, आवेशित क्या बोल देगा, आवेशित चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरीके से पूछ सकता है। लेकिन आपको करना क्या है, देखो आपको करना क्या है कि एग्जाम में ये पूछ दे चालक खोखला गोला, अचालक खोखला गोला या ठोस खोखला गोला। अगर ये तीनों पूछ दे, इन तीनों में से कोई भी, तीनों ने इन तीनों में से कोई भी नाम लेकर, क्या लेकर, नाम लेकर अगर पूछ दे तो आपको एक ही डेरिवेशन करना है, यानी सेम वाला डेरिवेशन करना है। यानी ये तीन शब्द अलग अलग है लेकिन इनका डेरिवेशन एक ही है। अभी बताता हूं क्यों अभी बताता हूं। अब और ये जो है हमारा अचालक, इसका जो डेरिवेशन है ये थोड़ा अलग है। क्या है? अलग है। तो इसको बाद में हम देखेंगे, इसको इस वीडियो के बाद में देखेंगे। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? देखो चालक और अचालक है, दोनों ही खोखले हैं। खोखला चालक खोखला गोला या चालक खोखला गोला, दोनों ही खोखले हैं। तो अगर चालक है या चालक है, मान लो खोखला गोला है, अगर उसको आवेशित करने की कोशिश करें, ठीक ना, मान लो ये पूरा का पूरा गोला है, उसको हम आवेशित कर रहे हैं, ठीक, इस तरीके से आवेशित कर रहे हैं। तो आवेशित करने पर जो आवेश होंगे वो पृष्ठ पे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर भैया खोखला है वो, तो अंदर कहां से आवेश होगा, उसका पृष्ठ पे ही तो आवेश होगा ना। समझ रहे हो कि नहीं बात? तो वो जो आवेश होते हैं पृष्ठ पे ही होते हैं हमेशा। ठीक, अब सर ये तो समझ गए हम, ये वाला में ये तो ठोस है तो इसके अंदर क्यों नहीं होंगे? हो मतलब देखो कि ठोस गोला, चालक ठोस गोला है, तो चालक ठोस गोला मान लो है, अगर हम उसको आवेशित करेंगे, मान लो अंदर से हमने आवेशित कर दिया, तो जो आवेश होते हैं ना वो धीरे धीरे करके पृष्ठ पे ही आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पृष्ठ पे ही। तो ये चालक ठोस गोले पर भी जो आवेश होते हैं वो भी पृष्ठ पे ही होते हैं। समझ गए इतना बात? अब अचालक, सर अचालक पे नहीं आ सकते पृष्ठ पे। देखो भैया अगर अचालक गोला है तो उसको अगर हम आवेशित कर रहे हैं तो कहाँ से पृष्ठ पे आएगा? वो तो अचालक है, ये चालक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कंडक्टर तो जानते हो चालक,
ठीक। जो आवेश होते हैं क्या होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं दौड़ने के लिए। इसीलिए तो जो चालक, अगर तार है, ठीक ना, एल्युमिनियम कर लो, कॉपर कर लो, उसमें करंट फ्लो करता है, लकड़ी में फ्लो करता है नहीं ना, इसीलिए। तो अगर इसमें है तो जो आवेश है क्या चीज, एकदम दौड़ने के लिए तैयार होते हैं, चल दौड़ के वो पृष्ठ पे आ जाते हैं। और ये अचालक पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि अचालक है तो पृष्ठ पे आते नहीं, अंदर ही रह जाते हैं। इसीलिए अचालक के केस में जो आवेश होते हैं वो अंदर होते हैं, इसीलिए ये अलग है। और बाकी ये तीनों के तीनों नाम अलग है, लेकिन इनका डेरिवेशन और इनका कर्मफल एक ही है। कि कर्मफल का मतलब कि जो आवेश होंगे वो केवल पृष्ठ पे ही होंगे। समझ गए इतना बात। सो अब आगे चलते हैं, ठीक ना। तो अब आगे हम देखेंगे इसके डेरिवेशन, मतलब तीनों का डेरिवेशन एक ही होगा। सो उसको देखेंगे। सो चलते हैं और फिगर ड्रा करते हैं, झन्नाटेदार एक धमाकेदार फिगर ड्रा करते हैं और उसके डेरिवेशन को देखते हैं, यानी इन तीनों के एक डेरिवेशन को देखते हैं। सो चलते हैं। अब देखो हमारा जो हेडिंग था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब एग्जाम में ये पूछ ले, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर चालक अचालक, चालक या फिर अचालक खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इनमें से कोई भी पूछता है तो आपको एक ही डेरिवेशन करना है, ठीक, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुल मिलाकर 3 केसेस बनेंगे। कौन कौन से केसेस बन सकते हैं कि अगर गोला की बात करें तो गोले में 3 केसेस बनेंगे। कौन कौन से? तो पहला देखो क्या हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा कि गोले के बाहर बिंदु, गोले के बाहर अगर बिंदु ले, बाहर की ओर अगर बिंदु ले, ठीक ना, बाहर की अगर की ओर बिंदु ले, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर कितनी होगी। अगर गोले के अंदर, गोले के अंदर, अंदर की ओर कोई बिंदु ले तो उस केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और एक तीसरा जो है ये क्या हो जाएगा कि गोले पर, मतलब गोले के पृष्ठ पर, ठीक, तो गोले के पृष्ठ पर अगर कोई बिंदु ले तो उस समय पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। गोले के जब बाहर लेंगे उस समय क्या होगी, गोले के अंदर जब लेंगे तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। सो इन सबों को बारी बारी से करके देख रहे हैं। सो चलते हैं। तो अब हम अपने पहले केस को देखते हैं, और इस केस में क्या होगा कि हम एक गोला लेंगे और गोले से बाहर एक बिंदु मानेंगे और उसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन में आगे बोल रहा है गोला लेने के लिए, तो गोला ले लेते हैं, इसी के मन मुताबिक करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने एक गोला ले लिया सुंदर सा, ठीक, और यहाँ पे क्या कर लिया हमने, उसका सेंटर मान लिया, और यहाँ से आर उसकी रेडियस हो गई, यानी त्रिज्या हो गई, ठीक। बोल रहा है कि आवेशित जरा कर दो, आवेशित कर दिया, लो धरो, आवेशित कर दिया, आवेशित कर दिया, लो लो गुरु आवेशित कर दिया, लो देखो आवेशित, लो आवेशित कर दिया। आवेशित करने के बाद देखो, अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे नॉर्मली कि आप बताओ इस पे कितना आवेश है, तो आप गिन करके बता दोगे, लेकिन रियली बहुत सारे आवेश होंगे। ये तो मैं दूर 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 प्लस प्लस कर दिया, तो ठीक ना। तो अभी अगर मैं बोलूं आवेश कितने हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को लगेगा कि कैसे निकालें, क्योंकि एक जगह पे बहुत ज्यादा आवेश होते हैं, ठीक ना, आवेशों की संख्या, ठीक। अब यहाँ पे देखो, तो अब कैसे आवेश निकालें, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जो हमारा गोला है उसको छोटे 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 पृष्ठ में तोड़ देंगे, यानी एकांक क्षेत्रफल का हम क्या निकालेंगे, एकांक क्षेत्रफल पे कितना ज्यादा आवेश है, एकांक क्षेत्रफल पे कितना ज्यादा आवेश है। यानी मान लो ये इतना हमने ले लिया पृष्ठ, मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना ज्यादा आवेश है, तो उसको बताता है सिग्मा। समझ रहे नहीं, एकांक क्षेत्रफल का मतलब 1, ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना ज्यादा आवेश है, तो सिग्मा है। अगर मान लो 2 मीटर स्क्वायर ले लिए तो 2 मीटर स्क्वायर पे कितना ज्यादा आवेश है, तो 2 सिग्मा है। वैसे 3 मीटर आवेश पे कितना ज्यादा आवेश है, तो 3 सिग्मा है। इस तरीके से सिग्मा बराबर होता है Q बाई A, ठीक, जितना उस पे आवेश है और ये एरिया को दिखा रहा है, उसके क्षेत्रफल को दिखा रहा है कि उतने से क्षेत्रफल पे कितना ज्यादा आवेश है, ठीक। अब यहाँ पे सिग्मा का ही नाम है आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा ही को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व है ये, ठीक ना, कि पृष्ठ पे कितना ज्यादा आवेश का घनत्व है, कितना ज्यादा आवेश है, ये बताता है वो हमारा सिग्मा, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या मानना है, एक आर दूरी पर एक बिंदु मानना है और उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो अब एक दूरी मान लेते हैं, आर दूरी, ये आर दूरी पर हमने, आर दूरी, छोटकू आर दूरी पर, ये याद रखना,
ये बड़कू आर है, ये छोटकू आर है, ठीक। आर दूरी पर हमने एक बिंदु माना और इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा कि ये वाला, ये जो कैपिटल स्मॉल आर है, ये बड़ा है, सॉरी बड़ा है। देखो ये वाला बड़ा है इस वाले दूरी से, ये वाला जो आर है नहीं है, ये वाला आर बड़ा है, ठीक ना, तो ये बड़ा है। अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये तो अभी बंडिंग कर देगा, क्या कर देगा, बंडिंग कर देगा, बंडिंग, ये ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आप गॉस का नियम अप्लाई करोगे, क्योंकि गॉस का जब नियम हम अप्लाई करते हैं ना, तो क्या होता क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आसानी से निकल जाता है किसी भी पृष्ठ के लिए, इसीलिए हम गॉस का नियम अभी लगाएंगे। देखो तो गॉस का नियम लगाएंगे तो गॉस बोलता क्या है कि भैया अगर आपको किसी भी पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है या वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है, तो क्या आपको एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा, और वो भी गॉसियन पृष्ठ क्या होगा, समरूप होगा। समरूप का मतलब कि ये जो पृष्ठ है इससे समान दूरी पर होगा, ठीक ना। पूरा जो गॉसियन पृष्ठ खींचोगे आप, तो गॉसियन पृष्ठ जाहिर से है ये गोला ही में ही होगा, मतलब वो भी गोला ही होगा, इस तरीके से काल्पनिक होता है, ठीक ना, लेकिन गोला ही होगा, क्योंकि गोला बनाएंगे तभी क्या होगा कि हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम होगी और इससे समान दूरी पर होगी, सही बात है कि नहीं, इसीलिए गोला बनाते हैं गॉसियन पृष्ठ, ठीक ना, इसके केस में है, ठीक। देखो यहाँ पे आप देखो मैं बनाता हूँ गॉसियन पृष्ठ, ये देखना, थोड़ा मैनेज कर लेना, ये थोड़ा यहां से जाएगा, ठीक, ये वाला थोड़ा सा अगर फिगर में टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आप लोग खुद से कॉपी में सही कर देना, ठीक ना, ठीक, ऐसे ये बढ़िया खींचा गया। तो ये हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, इसका नाम क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, इसका नाम क्या है, गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है हमने, तो इसका नाम है गॉसियन पृष्ठ। लो गॉसियन पृष्ठ भी हमने खींच लिया, ठीक, गॉसियन पृष्ठ भी खींच लिया। अब देखो अब हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं, मान लो हम यहीं पे लेते हैं एक छोटा सा पृष्ठ, इधर भी ले लेंगे यार, क्यों दिक्कत कर रहे हो, ठीक ना। अब छोटा सा हमने इस गॉसियन पृष्ठ पे, ठीक ना, पूरे के पूरे बड़े से पृष्ठ पे एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया, छोटा सा पृष्ठ ले लिया। मान लो कि ये वाला क्या है, ए है, तो हमने यहाँ पे डी ए छोटा सा, क्योंकि पूरा का पूरा पृष्ठ क्या है, पूरा का पूरा पृष्ठ ए है, और हम छोटा सा जो पृष्ठ लिए हैं वो डी ए है, क्या है, डी ए, तो यहाँ पर ये डी ए हो जाएगा। और इसकी क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर सर आपने बताया है कि हमेशा लंबवत होगा, तो हमेशा लंबवत ही होगा, वो क्या होगा, हमेशा लंबवत ही होगा वो, ठीक ना। तो ये भी लंबवत ही है, ठीक ना, ये सबके तरह, और इसके लंबवत 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर जाननी है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालोगे आप, देखो अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकाल सकते हो कि देखो ये धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश अगर है तो तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर। ऋणात्मक आवेश रहती तो अंदर की ओर होती, अब धनात्मक आवेश है तो बाहर की ओर होगी, तो बाहर की ओर, तो ये वाला पृष्ठ लिया है तो इसी के बाहर की ओर होगी, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, बाहर की ओर ही होगी। तो हमें ये क्षेत्रफल वेक्टर पता चल गया और ये हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा क्योंकि दोनों की दिशा तो सेम है, ठीक ना। एंगल किसके किसी बीच बनता है, ई और डीए के ही बीच में तो बनता है ना हमेशा। अगर हम कोई भी छोटा सा पृष्ठ लेते हैं तो अरे वैद्युत फ्लक्स में कूद जाओ वहां पे और थोड़ा सोचो, ठीक ना। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, तो यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, इसलिए 0 डिग्री हमने कर दिया यहाँ पे एंगल, ठीक ना। अब देखो ये गॉसियन पृष्ठ था, छोटा सा पृष्ठ ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम निकालें कितना ज्यादा फ्लक्स हो रहा है, कितना ज्यादा विद्युत फ्लक्स आ रहा है, तो विद्युत फ्लक्स जब निकालेंगे तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, पाई बराबर में, अब ये क्या कर दिए सर, अरे इंटीग्रल है, और इंटीग्रल के बाद ये जो हमारा जो इसको जो हम अंगूठी पहना दिए हैं, अंगूठी पहना दिए, इससे ये पता चलता है कि जो गॉसियन सर्कल है देखिए क्लोज्ड है, बंद है, गोला है, चारों तरफ से बंद है, इसीलिए हमने अंगूठी पहना दिया। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई होता है, डी होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो फाई बराबर में ये हो जाएगा, ई हो जाएगा, डी हो जाएगा, और कॉस
0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो भैया, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ई हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा ध्यान देना ई के बारे में। देखो ई को हम बाहर निकालना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हर जगह पर ई समान होगा। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पर छोटा सा पृष्ठ ले, यहाँ पर छोटा सा पृष्ठ ले लें, ये देखो यहाँ पर छोटा सा अगर पृष्ठ ले लें, तो यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा? इधर की ओर होगा, अरे लंबवत भैया, लंबवत। और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बाहर की ओर होगी, धनात्मक आवेश है, तो ये भी विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी लेंगे तो उसी तरीके से ई आएगा। इसीलिए हम क्या कर ले रहे हैं? ई को बाहर निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ई को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो ई को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ई बाहर हो जाएगा और डी हो जाएगा, और एट लास्ट हमारा फाई बराबर में क्या हो जाएगा? ई ए, सॉरी ई ए। अब यहाँ पर देखो, ई ए क्या है? ए क्षेत्रफल है। देखो हम जब यहाँ पे ए की जगह पर डीए ले रहे थे, तो ये छोटा सा ये डीए हो गया, ये डीए हो गया, ये डीए हो गया, ये डीए होगा। मतलब जितना छोटा अगर हम पृष्ठ लेंगे तो वो डीए है, ये डीए, ये डीए, ये डीए, ये डीए। लेकिन ए क्या है? पूरे पृष्ठ का, ये जो भी गॉसियन पृष्ठ है, पूरे के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक। क्योंकि हम जो पृष्ठ मान रहे थे, ये गॉसियन पृष्ठ पे ही तो मान रहे थे, छोटा सा पृष्ठ निकाल रहे थे। तो ए क्या है? पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पूरा पृष्ठ किसकी तरह दिख रहा है आपको? गोले की तरह। तो गोले का क्षेत्रफल ना हो जाएगा वो। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होगा भैया? तो 4 पाई आर स्क्वायर, बस हो गया। अब अभी देखो, आर वाले में बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। आर वाले में क्या कर देते हैं? ये वाला क्यों रखोगे भैया? हम गॉसियन पृष्ठ लेके चल रहे हैं, तो गॉसियन पृष्ठ में हम गॉसियन पृष्ठ को ही लेंगे। तो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा हमारा, और ये हमारा आ जाएगा क्या चीज? फाई, यानी फ्लक्स। अब हम थोड़ा गॉस का नियम भी अप्लाई कर लें, क्योंकि सर आपने तो बोला था गॉस का नियम, गॉसियन पृष्ठ भी खींच दिया, लेकिन गॉस का नियम नहीं अप्लाई किया। तो गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियमानुसार, गॉस का नियम बोलता क्या है? अच्छा, गॉस का नियम ये बोलता है कि अगर आपको किसी भी ठोस पृष्ठ का क्या निकालना है? अगर आपको किसी भी ठोस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है? विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो करना क्या है कि उस ठोस पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई करा देना है। क्या होगा कि इसका नियम कहता है कि भैया अगर फ्लक्स निकालना है तो क्या करना है आपको? जो आवेश होता है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई करा दोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा? गॉस का नियम आ जाएगा। आ जाएगा, ये गॉस का नियम आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बस वही। लेकिन अब देखो, हमने क्या बोला था? उसके अंदर जो आवेश होता है, इसीलिए यहां पर हम क्या लगाते हैं? क्यू इनसाइड लगाते हैं। क्या चीज? आप अंदर की ओर लिखोगे, हिंदी में लिख लेना अंदर की ओर, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा गॉस का नियम के अनुसार। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे क्यू इनसाइड मतलब किसका? ये मान लो पृष्ठ है, और पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है? ये गॉसियन पृष्ठ है, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है? तो यही आवेश की बात की जा रही है कि इस यहाँ पे कितना आवेश है, तो यहाँ पे कितना आवेश है? जाओ, ये तो पता ही नहीं है। तो पता कैसे करेंगे? मान लो यहाँ पर अगर हम इतना पृष्ठ लिए, तो 1 मीटर स्क्वायर मान लो है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना सिग्मा आवेश होगा ना? अभी तो तुरंत बताया था, 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा आवेश होगा। मान लो यहाँ पर हम ले लिए, तो ये दोनों मिलाकर 2 मीटर स्क्वायर हो गया, तो 2 सिग्मा होगा। अगर ये पूरा का निकालना है तो कैसे करेंगे? तो पूरा लेंगे, पूरा एरिया लेंगे। हम छोटा क्यों ले? तो पूरा एरिया ले लेंगे। तो पूरा एरिया लेंगे तो कैसे आ जाएगा पूरा एरिया? तो पूरा एरिया क्या है? गोला है ये, गोला का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर इनटू में सिग्मा होगा कि नहीं? उतना ही तो होगा ना। पूरा का लेना होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में सिग्मा कर देंगे, तो हमें पूरे के पूरे पृष्ठ पे कितना आवेश है ये पता चल जाएगा। ये समझ गया कि नहीं? क्यू इनसाइड का मतलब, क्यू इनसाइड का मतलब ये गॉसियन सरफेस के अंदर तो यही ना है, तो इस पे अब कितना आवेश है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई बराबर में हो जाएगा, यहाँ से यहाँ देखो, फाई बराबर में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा बटे में। ये समझ में आया कि नहीं? ये बहुत ईजी है। बस क्यू इनसाइड बोला है, तो क्यू इनसाइड क्या मतलब? गॉसियन सरफेस के अंदर कितना आवेश है, तो ये इसी पर आवेश। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा
क्या हमारा एक गोला है, गोले पे आवेश निकालना है, तो गोले पे आवेश कैसे निकलेगा, तो गोले के अंदर सॉरी मतलब गोले के पृष्ठ पे आवेश कितना है, तो गोले के पृष्ठ पर आवेश कैसे निकलेगा, तो गोले का एरिया ले लेंगे इनटू में सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आवेश निकल गया वो, तो 4πr² इंटू सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट। बस अब यहाँ पे देखो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ठीक। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो कितना हो जाएगा, दोनों कंपेयर करा दो, या फाई का वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पर रख दो, तो कितना आ जाएगा कुल मिलाकर के E 4πr², यहाँ पर 4πr² सिग्मा बराबर में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक गलती कर दिया है हमने, पकड़ना गलती थोड़ा सा, देखो यही बच्चे गलती कर देते हैं और हम भी गलती करते हैं। देखो क्या, यहाँ पे देखो इसका हमने एरिया ले रहे हैं, इसका क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये कैपिटल R होगा, यहाँ पर क्या होगा कैपिटल R, और यही गलती कर दिए थे, यही हमने गलती कर डाला था अभी, तो ये कैपिटल R होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी कैपिटल R, लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक, आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो 4π से 4π कैंसिल हो गया, अब बचेगा क्या, तो E बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, E बराबर में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट r² बटे में r²। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आउटसाइड, ठीक, मतलब कि ये बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो फॉर्मूला बता रहा है, ठीक ना, कि आउटसाइड एक बिंदु मानने पर इस बिंदु पर कितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये भी इतना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक चीज और होता है, कि मान लो हम ये वाला नहीं लेते हैं, ये वाला नहीं लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं। मान लो कि हम ये वाला इक्वेशन लेके चलते हैं, देखना थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा लगाना। मान लो हम ये वाला इक्वेशन लेके चलते हैं, मैंने क्या बोला, मान लो हम इक्वेशन नंबर 2 को नहीं लेके चलते हैं, इक्वेशन नंबर यहाँ पर मान लो इसको 2a को लेके चल रहे हैं, ठीक है, 2a मान लो इस वाले को, ये वाला पूरा का पूरा जो हमारा इक्वेशन है, तो q के यहाँ पर q के जगह पर हम q इनसाइड में एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, तो रख दिए। मान लो कि q रेड पेन से लिखते हैं, q इनसाइड बाई में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना है E 4πr²। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, E का वैल्यू निकालना है, तो E का वैल्यू आ कितना जाएगा, तो E का वैल्यू आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और Q इनसाइड बाई r। ये एक नया फॉर्मूला आ जाएगा जब हम क्या इस फाई को लेकर चलेंगे, और इसको ज्यादा याद रखना है, ठीक ना, इसके कंपेयर में इसको ज्यादा याद रखना है। ये कहाँ से आया है, हम यहाँ 2a एक समीकरण हमने माना क्या है कि इसका नाम है 2a, शायद न दिख रहा होगा आप लोग को, मान लो कि इसका नाम क्या है 2a है इस समीकरण का यहाँ पे, ठीक ना, ये q बराबर q इनसाइड बाई एप्सिलॉन, जो रियल फॉर्मूला है गॉस का। अब देखो इस फॉर्मूले से हमें महसूस क्या हो रहा है, कि इस फॉर्मूले से हमें ये महसूस हो रहा है कि ये जो q है हमारा जो आवेश है वो इस गोले के अंदर है, इस वाले गोले के अंदर है यहाँ पे, लेकिन जबकि हमने आवेश कहाँ मान के रखा है कि ये पृष्ठ पे है पूरा का पूरा। इस फॉर्मूले से ये हमें वो हो रहा है। देखो कभी भी जब आप निकालते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या मानते हो कि एक यहाँ पे q आवेश है, इससे r दूरी पर लेते हैं, r दूरी पर एक पॉइंट P है, ठीक ना, तो यहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक ना, तो इस q के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, तो वही वाला है कि वही वाला थोड़ा महसूस ये हो रहा है कि ये जो फॉर्मूला है E बराबर 1/4π q इनसाइड बाई r², तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है तो हमें वहां का याद आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आवेश हमें लग रहा है कि ये कहाँ पर है, अंदर है, इस गोले के यहाँ पे अंदर है, तभी तो r दूरी पर इस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। याद करो वहां पे हम मानते थे q r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती थी, ऐसा हो रहा है, लेकिन बस ऐसा हमें महसूस होता है, ठीक ना, लेकिन आवेश जो है इसी सरफेस पे ही है, मतलब इसी पृष्ठ पे ही, ठीक, ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक ना। और इस फॉर्मूले को याद रखना है, इस फॉर्मूले को, और साथ साथ में इसको भी, ठीक, ये बोर्ड एग्जाम में पूछने को आ जाएगा, इससे अभी क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक ना, न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अभी हम चलते हैं और जानते हैं
कि अंदर की ओर हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है। क्यों? जैसे कि अब अभी हमने क्या किया था कि एक गोला लिया, गोले से बाहर एक बिंदु लिया, वहीं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। अब क्या करेंगे, फिर गोला लेंगे, लेकिन गोले के अंदर ही हम एक क्या चीज बिंदु मानेंगे और उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो चलते हैं और क्या बोले। अब हम अपने दूसरे केस पे चलते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक गोला लेंगे, गोले के अंदर अब क्या करेंगे, एक बिंदु मानेंगे, उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक। तो भैया आगे गोला मान लेते हैं, लो बड़का वाला गोला मान लिए। यार बड़ा वाला गोला क्यों मान लिए? अरे भैया इसके अंदर ना बिंदु लेना है, तो थोड़ा बड़ा मानेंगे तब ना, ठीक। अब यहाँ पे इसकी, ये हमारा सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, और ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया आर, ठीक। अब इसको थोड़ा आवेशित कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आवेशित कर दो भैया, तो आवेशित कर दिया, लॉ आवेशित कर दिया, लॉ 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 लॉ। अब यहाँ पे इसी के अंदर क्या मानना है, हमें एक बिंदु मानना है, लो बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे 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 हम एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक, जो कि r दूरी पर है। इस बिंदु का नाम P है, ठीक। अब इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो गॉस का नियम ये बोलता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा जो कि समरूप हो। तो ये हम गॉसियन पृष्ठ खींच दिया आराम से। अब देखो यहाँ पे ये गॉसियन पृष्ठ खींचते ही यहाँ पे हमने छोटा सा पृष्ठ ले लिया, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत होगा, यानी इस तरीके से होगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये भी बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पे दोनों की दिशा एक ही है, इसीलिए यहाँ पे जो एंगल होगा वो जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। देखो अब यहाँ पे अगर हम फ्लक्स निकालें, फ्लक्स किसके कारण, इस गॉसियन पृष्ठ के कारण, किसके कारण, इस गॉसियन पृष्ठ के कारण। ये फ्लक्स क्या है, तो गॉसियन पृष्ठ के कारण, गॉसियन पृष्ठ के कारण। थोड़ा आराम से देखना, देखो गॉसियन पृष्ठ के कारण यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा E D A cos 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, ये तो समझ जाओ। तो यहाँ पे E D A, E बाहर निकाल देते हैं और DA हो जाएगा। E क्यों बाहर निकाले, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप पृष्ठ लेते हो तो यहाँ पर भी जब खींचोगे तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ऐसे ही होगा, और जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी विद्युत क्षेत्र का वो भी इसी तरीके का होगा, ठीक ना। तो E सब जगह सेम है, बराबर है, यहाँ पर भी खींचेंगे तब भी E का मान बराबर ही होगा, इसीलिए हम बाहर निकाल दिया और यहाँ पे ये मान आ जाएगा EA। अब यहाँ पर A क्या है, हमारा एरिया है। एरिया किसका है, तो ये गॉसियन सरफेस पे हमने पृष्ठ खींचा है, तो गॉसियन सरफेस ही तो लेंगे ना, गॉसियन पृष्ठ ही तो लेंगे ना। तो यहाँ पर A कितना जाएगा, 1/4πε0r²। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब उसी तरीके से अगर हम क्या करें, अब गॉस का नियम ले, गॉस का नियम क्या करता है कि भैया आपके पास अगर ठोस पृष्ठ है तो ठोस पृष्ठ से निकालना है, आप उस ठोस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या मैंने बोला कि अगर आपके पास ठोस पृष्ठ है, उस ठोस पृष्ठ का आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो करना क्या है, कि उस ठोस पृष्ठ के अंदर, उस ठोस पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा इनसाइड, उस ठोस पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा उसको क्या कर देना है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो कुल मिला करके। या फिर उसी चीज को करते हो, क्या करते हो आप, Q को 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर Q को ऊपर ले जाकर इस तरीके से Q से डिवाइड कर दो। बात एक ही है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो अब यहाँ पे Q इनसाइड देखो, Q इनसाइड किसका देखना है, इस गॉस के, ये जो हमारा क्या है, ये गॉसियन जो सरफेस है, ये हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश देखना है। बताओ कितना आवेश है, नहीं आवेश है। देखो इसके अंदर तो कोई आवेश ही नहीं है। Q इनसाइड का मतलब क्या, गॉस का नियम क्या बोलता है कि किसी भी ठोस पृष्ठ का अगर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है कि उस ठोस पृष्ठ से कितना ज्यादा विद्युत फ्लक्स पार हो रहा है, तो उस ठोस पृष्ठ के अंदर आवेश को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। लेकिन यहाँ पे Q इनसाइड, अंदर तो आवेश ही नहीं है, अंदर आवेश नहीं है, यानी उसका मान 0 हो जाएगा, यानी फ्लक्स Q का मान 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यानी पूरा का पूरा मान 0, यानी फाई का मान 0 आ जाएगा। फाई का मान 0 आ गया, यानी यहाँ पर भी अगर इस फाई का मान यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी ई बराबर में, अरे सॉरी, फाई का मान 0, 0 बराबर में ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, ई बराबर में यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। सो हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अंदर की ओर कितना आ रहा है, 0, क्योंकि आवेश ही नहीं था, आवेश ही नहीं था तो 0 आ गया। ठीक, आवेश ही नहीं था तो 0 आ गया। उस केस में क्या आया था, ई बराबर, ये देखो क्या आया है, ये अंदर की ओर, ई बराबर में ये अंदर की ओर हमने लाया है। ठीक, अंदर की ओर वाला है, ठीक ना। ई उसके नीचे क्या लिखोगे, अंदर की ओर, या फिर क्या लिखोगे, इनसाइड लिखोगे, और वहां पर ई क्या था, ई बराबर में ई, और यहाँ पर क्या था, बाहर की ओर, बाहर की ओर आप लिख सकते हो छोटा सा इस तरीके से, नीचे उसके बाहर की ओर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई क्या आया था, आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये आया था वहां पर। ठीक, तो ये दोनों का दोनों फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको ध्यान में रखना है। अब अगर मान लो कि अब बाहर की ओर निकल गया, अंदर की ओर निकल गया। अब अगर मान लो कि सरफेस पे पूछ दे, मतलब पृष्ठ पर बिंदु हो, ये तो हमने बाहर की ओर ले लिया तो इतना है, अंदर की ओर ले लिया तो एक और भी फॉर्मूला है, उसको भी याद रखना है। अंदर की ओर ले लिया 0 आ गया। अब मान लो पृष्ठ पे बोल दे कि पृष्ठ पे आपको एक बिंदु लेनी है, जैसे कि इस तरीके से, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, चलो मिटा देते हैं। देखो, अब मान लो एक हमने ये गोला ले लिया, ये हमारा आर दूरी है, और अब इस पृष्ठ पे ही एक बिंदु लेना है, ये देखो। ठीक, तो भैया ये आर और ये आर तो दोनों बराबर हो गया। तो अगर कभी भी पृष्ठ पे बोले कि पृष्ठ पे कितना है, पृष्ठ पर अगर बिंदु ले, ठीक, पृष्ठ पर अगर बिंदु लेंगे तो आर बराबर आ जाएगा। लेकिन तो सीधे सीधा हम क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा। बस यही करना है काम, बस। और ये क्या हो जाएगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर, बस और कुछ नहीं करना, बस यही करना ही ना। तो पहले वाला थोड़ा सा लॉन्ग था, दूसरा वाला और छोटा हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई। और ये जो पृष्ठ वाला था, पृष्ठ वाले में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग। सो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, ये वीडियो बीच बीच में कट करके मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल का स्टोरेज थोड़ा कम है, ठीक ना। इसलिए अभी मैंने समझ जाओ कि आधा घंटा लगातार एक वीडियो शूट हो गया था पूरा का पूरा। लेकिन क्या हो गया कि बीच में आधा घंटा शूट हुआ, लेकिन 20 मिनट तक का ही रियल शूट हो गया, बाकी स्टोरेज फुल हो गया तो 10 मिनट उड़ गया, स्टोरी नहीं कर पाया, मेमोरी कम पड़ गया तो 20 मिनट तक का। सो फिर मुझे दोबारा करना पड़ा, ठीक ना। सो आई होप ये पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। एक ही बात बोलूँगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं शेयर करने पर इसलिए जोर डालता हूँ क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दूर दूर तक ये वीडियो फैले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरे लिए कुछ सजेशन हो इस वीडियो को लेकर के तो जरूर दें, उसे मैं जरूर एक्सेप्ट करूँगा। ठीक, तो आज के लिए बस।